ने 4 बजे सुबह ठाकुर जी हो गए थे 12 बजे अर्धरात्रि में, लेकिन न नंद बाबा को पता था कि हमारे घर लाला हो गया, क्योंकि वसुदेव जी 12 बजे जब कृष्ण भगवान हुए तो वसुदेव जी लेकर आए तो उन्हें थोड़ा सा विलंब हो गया। सुबह 4 बजे सुनंदा देखती हैं कि मेरी यशोदा मैया, यशोदा भाभी के बगल से कोई बच्चा लेटा हुआ है, यानी यशोदा ने किसी बच्चे को जन्म दे दिया। सुनंदा ने देखा, सुनंदा नंद बाबा के पास गई। हमारे जो नंद बाबा हैं वो 70 साल के हो गए थे। 70 साल में नंद बाबा को एक बालक ने जन्म लिया। बेचारे बड़े खुशी हुए। सबसे पहले बोले मैं घर नहीं जाऊंगा, अपने बालक का मुख भी नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले यमुना जी जाऊंगा। गोकुल में नंद बाबा बैठे हैं, यमुना जी क्यों जाएंगे? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मैं सबसे पहले स्नान करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा और फिर ब्राह्मणों को दान दूंगा, तब मैं अपने बालक का मुख देखूंगा। नंद बाबा तुरंत सुनंदा से कहते हैं मैं यमुना जा रहा हूँ, तुम जरा देखना, यशोदा के पास जो लाला है उसकी देख रेख करना, बरसों बाद मुझे लाला भयो है। सुनंदा अपनी तिजोरी की चाबी लेकर गई, यशोदा को जगाया, यशोदा से बोले देख तो भाभी तुझे बालक हो गए, छोरो हो गए और तो को पतो ही ना। यशोदा बड़ी खुश हुई है देखकर कि मुझे 70 साल बाद एक बालक की प्राप्ति हुई, वो भी इतना सुंदर। नंद बाबा यमुना जी गए, स्नान किया, लेकिन मन रखा है कि कब अपने छोरे देख लूं। पंडितों को बुलाया, पूजा पाठ करवाई, पितरों को अपने भोग लगवाया, उनकी पूजा की। नंद बाबा मन ही मन विचार करें जब छोरे को देखूंगा पहली बार तो कैसा लगेगा। अब मन में विचार करें, खुशी उमड़ रही है, देखते ही कहीं ऐसा ना हो माँ बाप की नजर छोरे लग जाए। नंद बाबा बेचारे सारे कार्यक्रम करके बाहर आ गए। वहां पे जितने भी ब्रजवासी थे, गोकुल के जितने वासी थे, सभी दास दासियां इकट्ठी हो गई। आप तो नंद बाबा के घर में छोरों ने जन्म लियो, मुंह मांगा उपहार मिलेगा। नंद बाबा ने अपनी पोटली खोली, तिजोरी खोली और सामने रख ली, चांदी का सामान रखा है। जो भी ब्रजवासी ग्वाल वाला आए तो ऐसे नहीं देख कि एक वस्तु उठा के दे दी। आज इतने खुश हैं कि अष्ट सिद्धियां कम पड़ गई हैं। साक्षात नारायण भगवान का अवतार है श्री कृष्ण। लक्ष्मी मैया का वहीं वास हो गया। कहते हैं कि 1 महीने तक ये उत्सव चला, सूर्य की गति रुक गई। सूर्य ने जब देखा कि हमारे ठाकुर जी का जन्म हो गया है तो सूर्य भगवान वहीं देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वहां पे उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ऐसे मुट्ठी भरे और ब्रजवासियों को दे दें, ग्वाल वाल को दे दें। ब्रजवासी सोचने लगे कि आज तो उपहार तो अच्छा मिल रहा है और मन से मिल रहा है, नंद बाबा जी खुश भी बहुत हैं, तो क्यों चांदी के सामान लें, क्यों ना नंद बाबा से कहें कि कुछ स्वर्ण दे दे। फिर से गए, बोले नंद बाबा आज ही तो मौका है, तो कुछ 70 साल बाद छोरो भयो, तो क्यों ना आप स्वर्ण दे दें, हम तो गरीब लोग हैं, आप दे देंगे उपहार में तो हम ले लेंगे। नंद बाबा बड़े खुश है। नंद बाबा ने चांदी की पोटली अलग की, स्वर्ण की पोटली उठा ली, सोने का सामान उठाए मुट्ठी भर दे। अब जो दास दासियां थी, जो गोपियां थी, जो ब्रजनांगनाएं थी, उन गोपियों ने सोचा कि सबको सब कुछ मिल रहा है तो हम लोग क्यों नहीं जा रहे। एक दासी गई, चांदी का थाल रखा था, बोली मैया आपको लाला भयो है, छोरो भयो, तो क्या हमें उपहार नहीं मिलेगा। यशोदा मैया ने वो थाल बगल में रखा था, चांदी का थाल उठाया और उस दासी को दे दिया। दासी बड़ी खुश हुई।
बाहर गई, दूसरी दासी के पास पहुंची, बोली देखो तो तुम्हें नहीं जाना यशोदा मैया को बधाई देने के लिए? बोले क्यों? बोले यशोदा मैया के छोरो बहे हो तो बधाई नहीं देंगे? बोले जाएंगे लेकिन थोड़ी देर से जाएंगे, काम निपटा ले फिर जाएंगे तो अच्छी तरह से वहां रुकेंगे। बोले नहीं जल्दी जाओ। बोले देखो मुझे चांदी का थाल मिला है। उसने सोचा कि उपहार मिल रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में सब कुछ लुट जाए। दूसरी गई, उसने भी मांगा, बोले मुझे तो सोने की थाल चाहिए। बोले ठीक है, दूसरी को मिल गई। दूसरी गई, उसने तीसरी को बताया। अब तीसरी ने कहा कि यशोदा मैया मैंने कहा तो को छोरो भयो अगर तो हमें वो 9 लखा हार दे देना जो विवाह में चढ़ा था। यशोदा मैया बोले देख तो आज तो सबके मन में लड्डू फूट रहे। आज तो सभी मुझे ये कह रही है कि लाल छोरो मुझे भयो और 9 लखा हार इसको पहनो। सुनंदा बगल में खड़ी है, बोली वही 9 लखा हार तो हमें चाहिए। यशोदा मैया बोलती हैं चलो दासी ने गोपी ने मांगा है पहले इसको दे दे। खुशी बड़े बरसों बाद खुशी जो हुई, उन्होंने उसको 9 लखा हार दे दिया। बाद में एक दासी ने कहा कि क्यों ना मैं भी कुछ मांगा। एक दासी गई और हाथ जोड़ के बैठ गई, बोली मैया मुझे भी कुछ चाहिए। बोली मांगे तुझे क्या चाहिए? बोली मुझे ना धन चाहिए, ना सोना, ना चांदी, ना पैसे, ना वस्त्र। बोली तो को क्या चाहिए? तुझे कुछ स्पेशल चाहिए तो ये बता दे। बोली हाँ मुझे तो कुछ अलग चाहिए। अब यशोदा मैया भी सोचें, ये पता नहीं क्या सोच के आई, क्या मांगना है। बोली तुम मांग तो सही। बोली पहले बताओ कि तुम दोगी। बोली हाँ तो मांग तो सही। बोली मैया मैं तो बस इतना मांगू कि तू मेरी गोद में अपने लालाए रख दे तो मैं थोड़ा सा उसको लाड़ दुलार कर लूं। क्योंकि जो गोपिकाएं थी, जो ग्वाल वाल थे, कहते हैं वो ठाकुर जी जब जन्म लेने लगे थे तो वही वेद मंत्र देवता कुछ ना कुछ बनकर वहां पृथ्वी पर उस ब्रज में आए थे कि मैं भी कोई ना कोई जन्म लूंगा और ठाकुर जी के साथ रहूंगा। उस गोपी ने जब भगवान को मांगा तो यशोदा मैया ने कहा ले तेरी यही इच्छा है तो तू मेरे लालाए गोद में ले ले। गोद में लिया, बाहर गई तो दूसरी गोपिकाएं बोली क्या मिला तुम्हें? बोली वो मिला जो तुम कभी नहीं पा सकती। बोली क्या मिला? ऐसे तुम्हें क्या मिल गया कि जो हम कभी नहीं पा सकते? बोली मैंने लालाए गोद में रखा, ऐसा लगा जैसे तीनों लोगों का सुख मिल गया हो, ऐसे लगा जैसे कोई साधारण बालक ना हो। यशोदा मैया के लालाए रखा तो देखते ही रह गई। मैया बोले ज्यादा मत घूर, नजर लग जावेगी, इसलिए मैया ने ले लिया। नहीं तो मुझे तो ये लगा था कि अब मैं हूं ही नहीं, सिर्फ ये बालक है इसी को देख रही हूँ, मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। ब्रज में बधाइयां गाई जा रही हैं, इतनी बधाइयां चल रही कि एक महीना बीत गया, किसी को पता नहीं कि एक महीना बीत गया। सब मंत्रमुग्ध है, सूर्य की गति रुक गई है, सूर्य भगवान भी एक ही जगह टिके हैं, न रात हो रही है, दिन है तो दिन ही चला जा रहा है। एक महीने तक सिर्फ दिन ही दिन चला। यहाँ हम भी आज लाला के जन्म की एक छोटी सी बधाई कर लेंगे, क्योंकि कल बधाइयां तो हुई हैं लेकिन आज ब्रज में बधाई मनाई जा रही है। तो हम भी छोटी सी बधाई, ज्यादा समय नहीं लेते हुए कथा आज लीलाएं होंगी। श्री राधे। जय श्री राधे। लाल जन